महाभारत के अनुसार जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरवों की हार हुई, तब शोक में विलाप करते हुए माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण की वजह से जिस तरह महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी एक दिन विनाश हो जाएगा। और इस श्राप का ही नतीजा था कि द्वारका में एक समय ऐसा आया जब यदुवंशियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया और वो आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे का विनाश करने लगे। और यदुवंशियों की इस मौत की वजह से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम ने भी अपना मानव शरीर त्याग दिया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका नगरी को छोड़कर जंगल में विचरण करने के लिए चले गए। और एक दिन जब जरा नामक एक शिकारी ने दूर से भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर उन पर बाण चलाया, तो ये बाण भगवान श्री कृष्ण को लग गया। और इसके बाद इस शिकारी को बहुत अफसोस भी हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस शिकारी से कहा कि जो कुछ होता है वो मेरी इच्छा से ही होता है, और ये बाण भी उन्हें उनकी इच्छा से ही लगा है। और इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर त्याग दिया। और जब ये समाचार अर्जुन को मिला तो वो द्वारका के लोगों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। और इसी के बाद समुद्र में आई लहरों में द्वारका नगरी हमेशा के लिए डूब गई। और इस नगर के डूबते ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि कई शिलालेखों में द्वारका नगरी के साक्ष्य होने के बाद भी द्वारका को भारत में बहुत सारे लोग काल्पनिक नगरी मानते हैं। और ऐसा करने वाले ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के ही लोग थे, जिन्होंने इसे एक काल्पनिक कहानी बताया।